हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, तो हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वर्तमान में करंट के बीच आपके जो है क्या हो रही क्या नहीं हो रही, यहाँ से आपको जो है खबरें यहाँ से आपको आती हैं। ठीक है जी, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसके पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से बहुत सारी जानकारी अपडेट करता रहता हूँ, तो उससे बढ़िया जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाल ही में जूडिथ सुमिनवा जो तुलुका है, किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? कांगो, गाम्बिया, नाइजर या इनमें से कोई नहीं? तो मैं कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ कि पहला जहाँ पे शब्द आता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ के जो कांगो देश के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जूडिथ नाम को याद रखना है। ये जो कांगो के पहला महिला प्रधानमंत्री बने हैं। ये जो कंट्री जो कांगो होते हैं, ये जो है अफ्रीका के अंदर का बसा हुआ जो है एक देश है। ठीक है जी, और यहाँ के जो ब्राज़ीले, कांगो की कैपिटल क्या है? राजधानी ब्राज़ीले जो है यहाँ के जो है कैपिटल है। डेनिस ससो जो है वर्तमान में यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है। ठीक है जी, तो ये जो महिला प्रधानमंत्री है कांगो के, इसलिए बहुत यहाँ पे 2 डबल स्टार लगा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले हैं? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो एक नया मामला आ गया है कि चाइना फिर जो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। फिर ऐसे चाइना ने क्या कर दिया है? तो पिछले बार देखा तो एक जो जगह अरुणाचल प्रदेश का फिर जो है अपने मैप में दिखा दिया, फिर ऐसे ऐसे हरकत कर दी है कि तो अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों को जो है अपने चाइनीस लैंग्वेज में, मतलब अपने जगह में इसको बताया जा रहा है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश की जगह वो हमारा भारत का जगह है, तो नाम चेंज करने से क्या होगा भाई? ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो ऐसा जो है चाइना के द्वारा भारत ने चीन की ओर से जो अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों को नाम चाइनीज भाषा में रखने पे यहाँ पे बहुत जो है प्रतिक्रिया दी है। इसमें जो है नाम चेंज करने से जगह थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो ये जो है आपका नया मामला है, जो अरुणाचल प्रदेश के 3 स्थानों को चाइनीज़ भाषा में जो है मैप में इन्होंने दर्शाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे भी जो है विदेश मंत्रालय के अभी जो आधिकारिक जो है प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल ने कहा है, चीन भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के स्थानों को नाम बदलने अपने जो है इन्होंने भी कड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पे की गई। ये जो नया मामला है, चाइना फिर से अपने जो है हरकतों से बाज नहीं आ रही है। तो ये जो 3 स्थानों को नाम यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी ईटानगर, पेमा खांडू वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आरा, इराह, विराह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका नाम है इराह। ठीक है, भारत की पहली, मैं कई बार बताया हूँ कि पहला शब्द आता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भारत की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मूवी है। इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम इराह रखा गया है। ठीक है जी, जो भट्टाचार्य इसके डायरेक्टर हैं, ये फिल्म जो है 4 अप्रैल को जो है रिलीज होने वाली है। ट्रेलर जो किस पे आधारित मूवी है? तो खासकर जो एआई पे जो इसका दुरुपयोग लोग मत किया जाए, ऐसे करके लोगों एक तरह यहाँ पे जो है एआई के दुरुपयोग ना करें, इसलिए जो मूवी को जो लॉन्च किया गया है और 4 अप्रैल को रिलीज होने वाली। ठीक है, तो ये एआई का जो है उपयोग जो है हम सही चीज़ में करें, इस उद्देश्य से मूवी को बनाई गई। इस नाम को याद रखना है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जो है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो कौन से राज्य की टीम ने जीती है? दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र टीम ने जो है 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, ये इसमें जो है वुमेन और मेंस दोनों जो टीमों ने, मेंस के और वुमेन्स में जो है महाराष्ट्र टीम ने यहाँ पे जीती है। ठीक है जी, इसका जो आयोजन जो है दिल्ली के करनैल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी जो इंडोर स्टेडियम में जो आयोजित किया गया, जिसमें पुरुष और महिलाओं दोनों का खिताब जो है महाराष्ट्र टीम ने जीती है, जिसमें 3 लाख इसमें जो पैसे दिए जाएंगे पुरस्कार राशि में, और एक ट्रॉफी जो इनको दिया जाएगा। ठीक है, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप महाराष्ट्र टीम ने जीती है। ये मतलब स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, स्टार लगा दी हूँ। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मालदीव के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आप समझ रहे होंगे तो भारत और मालदीव बांग्लादेश के भी तो अच्छे संबंध, फिर ऐसे मतलब इंडिया आउट अभियान तेज हो गया। तो यहाँ के मामला ये है कि यहाँ के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री जो भारत के पक्ष में होती है,
और मतलब बांग्लादेश से बहुत सपोर्ट भी करते हैं भारत के द्वारा, ठीक है, अच्छे संबंध है। तो जो इनकी पार्टी है बांग्लादेश की, एक विपक्ष की यहाँ की पार्टी है जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, जो विपक्ष की पार्टी है। तो इनकी जो पार्टी है जो शेख हसीना की पार्टी, जो कि भारत को सपोर्ट करती है, ठीक है, जो उनके विपक्ष की पार्टी है। तो ये जो पूरी तरीके से यहाँ पे जो इंडिया आउट अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है, मतलब लोगों को एक तरह के यहाँ पे जो है भड़काया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है बीएनपी पार्टी है जो एक खास करके यहाँ पे लोगों के लिए जो है मतलब इंडिया आउट अभियान यहाँ पे चलाई जा रही है। तो ये विपक्ष पार्टी द्वारा ये काम यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए। बांग्लादेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है ढाका। यहाँ की करेंसी को जो है टकक नाम से जानते हैं। शेख हसीना वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी, जिसको याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो ये जो विश्व जो ऑटिज्म दिवस पूरा विश्व भर में 2 अप्रैल को हर साल इसको मनाते हैं। 2007 में इसको जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा फर्स्ट टाइम मनाया गया था, ठीक है जी। तो ऑटिज्म और इसके साथ रहने वाले लोगों के बारे में एक तरह जागरूकता फैलाने के लिए इसको विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस दुनिया भर में मनाई जाती है। सामाजिक कौशल, व्यवहार, भाषण, ये खास करके लोगों को जागरूक करने के लिए इसको मनाई जाती है, ठीक है। जिसको आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुआ है। नेपाल, भूटान, म्यांमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ का भी मुख्य यहाँ के जो प्रेसिडेंट पुष्प कमल दहले यहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। तो नेपाल और भारत के बीच जो है अनुसंधान, नए नए यहाँ पे जो है रिसर्च के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे जो है समझौता हुआ है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एटीपी रैंकिंग में, एटीपी रैंकिंग क्या होता है। तो ये जो है टेनिस खेल में जो अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं, इस तरह का रैंकिंग की जाती है। तो एटीपी रैंकिंग के इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं। रोहित बोपन्ना, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो एटीपी रैंकिंग के इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज यहाँ पे जो है खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये जो कहाँ के जो है जाने माने टेनिस प्लेयर हैं, तो ये सर्बिया देश के जो है जाने माने टेनिस प्लेयर है। इनके जो एज अभी 36 साल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। ये जो है इनका जो रोहन बोपन्ना का जो स्थान जो है इन्होंने मतलब जो है पीछे छोड़ दी है नोवाक जोकोविच ने। आपका जो रोहन बोपन्ना तो हमारे भारत के टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर, ठीक है। रोजर फेडरर को जो है इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने हैं। रोहन बोपन्ना कौन है, तो हमारे भारत के जाने माने टेनिस प्लेयर है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। सबसे उम्रदराज विश्व के नंबर 1 जो खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। कौन से खेल से संबंधित है, तो ये आपका जो है जाने माने टेनिस प्लेयर है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन जो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी जो है बने हैं। प्रेम कुमार गर्ग, शिव कुमार सिंह, संतोष कुमार झा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार झा को जो है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी के उनको बनाया गया। आप सुने होंगे, पेपर भी आते हैं रेल वगैरह में, कोई भी एग्जाम में। कोंकण रेलवे जो ये खासकर जो है ये लगभग 741 किलोमीटर तक जो आपका जो फैला हुआ है कोंकण रेल रूट, जो महाराष्ट्र रोहा से शुरू होकर कर्नाटक के ठोकुर तक फैला हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य को जोड़ता है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। इसी के जो है सीएमडी के रूप में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी के रूप में संतोष कुमार झा को बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के जो 33वें महानिदेशक रूप में किसने जो है पदभार ग्रहण किया है। तो ये आपका आलोक पुरी, जे.एस. सिदाना, अनिरुद्ध सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जे.एस. सिदाना को हाल ही में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के कौन से क्रम के 33वें क्रम के महानिदेशक के रूप में इनको बनाया गया। नई नियुक्ति है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस क्या है, एक तरह का जो भांग है, यहाँ पे जो पार्टी वगैरह यहाँ पे होती है, तो एक तरह का भांग है, नशीला पदार्थ है। तो हाल ही मनोरंजक कैनाबिस को वैध कर दिया गया है जर्मनी में, फिनलैंड में, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी में कैनाबिस जो मनोरंजक को वैध बनाने वाला यूरोप के अंतर्गत यूरोप संघ का जो है प्रमुख देश यहाँ पे बन गया, ठीक है। जर्मनी में इसको जो वैध बना दिया, मतलब पार्टी वगैरह कर सकते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हैं। इससे पहले इसको जो है बैन लगा दिया गया था, इसको फिर से इसे वैध बना दिया गया, ठीक है। इसके साथ माल्टा, लग्जमबर्ग जो कंट्री, यहाँ पे भी इसको जो वैध बनाया गया है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए इसके बाद देखेंगे जर्मनी।
तो जर्मनी जो है बात करूँ, ये जो है कंट्री जो है यूरोप के अंतर्गत आती है, ठीक है। बर्लिन यहाँ की जो है राजधानी है, ठीक है जी। और यहाँ के जर्मन ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ का भी प्रेसिडेंट कौन है, तो फ्रैंक वाल्टर जो स्टेनमेयर है वर्तमान में यहाँ के जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है? चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो कृत्रिम सूर्य यहाँ पे तैयार किया गया दक्षिण कोरिया में। तो एक जो है हाल ही में जो यहाँ के रिसर्च ने जो कृत्रिम सूर्य में लगभग 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो है 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड जो है दक्षिण कोरिया में बनाया गया है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है कृत्रिम जो है बनाई गई है सूर्य, जिसमें जो है रिकॉर्ड इन्होंने दक्षिण कोरिया ने बनाया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है इसे लगभग 48 सेकंड के लिए लगभग 100 मिलियन डिग्री के प्लाज्मा तापमान को बनाए रखकर यह जो है नया जो रिकॉर्ड हासिल ये इन्होंने की है। और 2021 में लगभग ये उपलब्धि 30 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को यहाँ पे पार गई है, मतलब इसको आगे बढ़ गई करने का मतलब है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है चेन्नई। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ के जो राज्यपाल कौन है जी? तो यहाँ के राज्यपाल RN रवि वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है राज्यपाल। इन्होंने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन यहाँ पे कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। जो यहाँ पे जो ताम्बरम के जो कांची महास्वामी जो विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान और के इसके जो है प्रदर्शनी का उद्घाटन इन्होंने किया गया है। RN रवि यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं तमिलनाडु के। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने FISME के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? दिनेश मिश्रा, अतुल गर्ग, संदीप जैन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संदीप जैन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो जो फिस्मी है ये आप FISME क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल जो है मीडियम इंटरप्राइजेस होते हैं, छोटे छोटे उद्योग को जो फिस्मी क्या जो एक संगठन है, ठीक है, भारत सरकार की। तो छोटे छोटे जो व्यापारी वगैरह होते हैं तो एक तरह के इसको सपोर्ट करती है, उनके लिए बहुत सारी योजना वगैरह लाती है, सपोर्ट करती है, ठीक है जी। प्रमोशन करती है, ग्रोथ करती है MSME सेक्टर के अंतर्गत, ठीक है जी। बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह इसके लिए यहाँ पे काम करने यहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी जो रोड पे लगाते हैं ठेले वगैरह के लिए बहुत सारे लोन वगैरह यहाँ पे इनके लिए काम करती है, ठीक है। जिसके संदीप जैन को कार्यभार इन्होंने अध्यक्ष के रूप में संभाली। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के बांसुरी को GI टैग मिला है? मथुरा का, पीलीभीत, बनारस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीलीभीत, ठीक है। तो यहाँ के बांसुरी जो इसको GI टैग एक भौगोलिक संकेत है, पूर्व को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको पहचान दी जाती है, ठीक है। GI टैग में आवेदन इनके द्वारा किया गया था, जो है नाबार्ड के द्वारा वित्तीय सहयोग भी इनके द्वारा दिया गया। चेन्नई संस्था के द्वारा पीलीभीत बांसुरी को GI टैग प्रदान किया गया। मतलब कोई भी जो है व्यक्ति पीलीभीत बांसुरी के नाम बनाकर बिक्री नहीं कर पाएगा। मतलब फर्जी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, मतलब पैसा कमाने के चक्कर में लालच जो है यहाँ पे जो है लोकल सामान को उसके नाम से यहाँ पे बेच देती थी। इस तरह यहाँ पे जो पीलीभीत बांसुरी के नाम में जो है मतलब फेर बदल कर बिक्री नहीं कर पाएगा। पीलीभीत जो है कारीगरों को एक एकाधिकार यहाँ पे रहेगा, ठीक है जी। तो जिन लोग अच्छे ओरिजिनल काम करते हैं उनको ये जो है खास करके उनको पहचान दी जाएगी, ठीक है। इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दी गई और यहाँ पे इसमें रोजगार पैदा होंगे। अभी वर्तमान में लगभग 250 घर से ये जो रोजगार पैदा होती है, ठीक है। इनको अंतर्राष्ट्रीय देश विदेश तक की जो बांसुरी यहाँ पे जो है जाती है, ठीक है जी। जिससे क्या होगा, रोजगार होगा, हमारे भारत की इकोनॉमी अच्छी होगी, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? तो इसकी PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से बढ़िया डाउनलोड करके इसको जो है एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार कंप्लीट पढ़ लिए तो दो से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है रिवाइज़ करने में, तो 2 से 3 मिनट आपको रिवाइज़ करने में टाइम लगेगा, ठीक है जी। तो रिवाइज़ ज़रूर कीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले इसी सेशन में, ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।